राज्य में संभावित बाढ़ को देखते हुए केंद्र ने एनडीआरएफ की 12 टीमों को किया तैनात। लगातार हो रही बारिश से बिहार की सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 7,389 हुई। और प्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर ने की सीआरपीएफ जवानों की हौसला अफजाई। नमस्कार, मैं अहमद रजा हाशमी। अब समाचार विस्तार से। भारत चीन सीमा पर हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद बिहार सरकार ने चीन की कंपनियों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी वार्ता के अनुसार बिहार सरकार ने इस फैसले के तहत महात्मा गांधी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर बनने वाले पुल की निविदा को रद्द कर दिया है। मामले की जानकारी देते हुए पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि पिछली निविदा में पुल निर्माण में चीनी कंपनियां भी सहभागिता थीं। उन्होंने बताया कि निविदा को रद्द हो जाने के बाद अब नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। केंद्र सरकार ने बिहार में नदियों के जलस्तर में वृद्धि से उत्पन्न खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की 12 टीमों को प्रदेश में तैनात किया है, जबकि एनडीआरएफ की 2 टीम को अलर्ट मोड में रखा गया है। इससे पहले कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया था। मौके पर जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने बताया कि महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, गंडक नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है। प्रदेश में संभावित बाढ़ को देखते हुए तटबंधों पर निगरानी रखी जा रही है। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने सोशल मीडिया साइट पर अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार कमला नदी तटबंध की मरम्मत पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि मजबूती के लिए तटबंध पर सड़क भी बनाई जा रही है। दूसरा काम हमने किया कि जब मैं कमला के तटबंध पे घूमा तो देखा कि बुरी तरह क्षतिग्रस्त है वो। गांव-गांव से लोग ट्रैक्टर लेके चढ़ा देते हैं। रैट होल भी है, फॉक्स होल भी है, बड़ा बड़ा होल है। तो अभी हमने उसके वो रिपोर्ट में है नयन शर्मा जी के, उसके सुदृढ़ीकरण, स्ट्रेंथनिंग करने का पूरा स्ट्रेच को और उस पर पक्का रोड बनाने का। तो एक तो है आपको जो बाबूबढ़ी के पास है पिपरा घाट, वहाँ से जो लेफ्ट साइड है बांध का, वहाँ से शुरू होगा, रखवाड़ी होते हुए, झंझारपुर होते हुए, आगे बढ़ते हुए वो फिटकी कुटी जो है वहां तक जाएगा। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद उत्तर बिहार में गंडक नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिमी चंपारण के निचले इलाके में पानी भर गया है। इसके साथ ही सभी सहायक नदियां पंडई, हरबोड़ा, सिकरहना के जलस्तर में भी वृद्धि जारी है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग के साथ जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है। जिला प्रशासन ने तटबंधों पर 24 घंटे अभियंताओं को मुस्तैद रहने का निर्देश दिया है। से आ गल अचानक बाढ़ी नदी के पानी गंडक वाला जो नदी दरिया आ गई। अब हम खेत तैयार कर लिया बोए खातिर। अब बिया जाके थैलो नहीं जाए, बिया माला धरते या कौनी खेत बुआ कल के बैग पानी हो गया, माली हमने लेके भागे लोग जब तो और हमने बर्बादी के कर जाते। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 389 नए मामले पाए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि इस दौरान 223 लोग ठीक हुए हैं। इसी के साथ ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 7,389 हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या अब 2,069 है। श्री कुमार ने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों की जाँच प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है, जबकि पॉजिटिव पाए गए लोगों के संपर्क में आए लोगों की भी जाँच की जा रही है। और अब तक हम लोगों ने कुल 2,12,600
59 सैंपल की जांच की है। आपको टेस्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में मुझे बताना है कि हम लोग आज की तिथि में जो टेस्ट कर रहे हैं उसमें बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सूचना रहती है हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को, वो उनका भी सैंपल लिया जाता है। साथ ही पॉजिटिव जो व्यक्ति आते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स का सैंपल लिया जाता है और रैंडम सैंपल्स भी कंटेनमेंट जोन्स के हर घर से सैंपल लिया जा रहा है। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि अन्य राज्यों से बिहार आने वाले श्रमिकों को रोजगार देने के लिए उनकी स्किल मैपिंग कराई गई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अब तक 8 करोड़ 93 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। और शहरी क्षेत्र में भी जो जरूरतमंद गरीब परिवार हैं उनको भी मास्क और साबुन का वितरण किया जा रहा है। लगातार कई माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि इसके संक्रमण से लोग सचेत रहें। इधर बिहार सरकार में मंत्री विनोद कुमार सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनके साथ ही उनकी पत्नी की जांच के बाद कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों का इलाज कटिहार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रदेश में अगले 36 घंटों तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस दौरान पूरे प्रदेश में खासकर उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व बिहार में भारी बारिश होने के साथ ही कई स्थानों पर तेज आंधी तूफान के साथ ठनका गिरने की संभावना है। राजधानी पटना में भी रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर जलजमाव हो गया है। राजधानी के पटना के निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भरने के साथ ही कई स्थानों पर घरों में भी वर्षा का पानी प्रवेश कर गया है। इससे आम लोगों को घर से बाहर निकलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पड़ेगा, घर के काम भी करने पड़ेंगे। पिछले साल भी यही हाल हुआ था तो लोग बोले थे कि अब नहीं लगेगा, अब तो रोड पे सुधार होगा, लेकिन फिर भी वही हाल है। देख उस वक्त तो बहुत ज़्यादा पानी पड़ गया था, इस बार थोड़ा सा हल्का बारिश में इतना ज़्यादा पानी लग गया है। इधर बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सचेतक और वरिष्ठ नेता अरुण कुमार सिन्हा ने कहा है कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि 24 घंटे से अधिक पटना में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। और सरकार ने और केंद्र ने भी सबने मिलकर ये संकल्प लिए थे और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग संकल्प लिए थे कि इस बार हम जल जमाव नहीं होने देंगे और हम अभी तक हम अक्षरशः उसको पूरा कर रहे हैं। बरसात पानी बरसेगा, जल जमाव होगा, लेकिन पानी रुकते ही 24 घंटे से 25 घंटा नहीं होने पाएगा। 24 घंटे में पानी निकल जाएगा। उधर पूर्वी चंपारण जिले में कई दिनों से हो रही बारिश से किसानों में अच्छे दिन आने की उम्मीद दिखने लगी है। किसानों का कहना है कि वर्षों बाद आद्रा नक्षत्र में समय से बारिश हो रही है। यह बारिश धान की फसल के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है। किसानों का कहना है कि बिना डीजल की खपत के इस बार धान की रोपनी हो रही है। किसानों को उम्मीद है कि इस बार धान की अच्छी फसल होगी। लॉकडाउन में वातावरण फेयर हुआ, इसके कारण जो है मानसून पहले आ गया, बारिश अच्छा हुआ है, जिसके कारण सब लोग अपना अपना खेती अपना ढंग से कर रहा है। हमनी के धान के खेती तो बहुत अच्छा से हो गल है और यादरा बरसल है में पूरा पानी से हमनी के 80% जाने के खेती कर लेली। ऐसा अगर हरदफ होके तो हमनी के मोटर भी के चलावे के न पड़ी। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने कोइलवर स्थित 47 बटालियन पहुंचकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जवानों की हौसला अफजाई की। भोजपुर जिले के आज कोइलवर स्थित 47 बटालियन के रिजर्व पुलिस बल के जवानों को संबोधित करते हुए श्री पाटेकर ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। इस मौके पर श्री पाटेकर ने भारत चीन सीमा पर शहीदों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कोरोना महामारी के प्रति जवानों को जागरूक किया। इस मौके पर सीआरपीएफ के वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। मैं सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो हमने हमारे जवान गंवाए हैं।
आज राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय पटना में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर पीसी महालनोबिस की जयंती के साथ ही 14वीं सांख्यिकी दिवस मनाया गया। इस आयोजन में आरोग्यता और कल्याण तथा लैंगिक समानता विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव प्रवीण श्रीवास्तव ने किया। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने के कारणों का खुलासा करते हुए सदर अस्पताल के मैनेजर विजय झा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में डाटा ऑपरेटर राज्य स्तर पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करते हैं, लेकिन अब नई एजेंसी के आने के बाद उनके द्वारा कर्मचारियों को सही ढंग से समायोजित नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। दैनिक मजदूरी से भी कम है। हम लोग की वेतन मात्र 12,000 रुपये है, जिससे हम लोग को अपने जीवन यापन करने में मानसिक यातना और प्रताड़ित होते हैं। हम लोग जो हम लोग को डॉक्टर, फार्मासिस्ट, एएनएम तीनों की बहाली एक साथ हुई थी, जिसके कारण हम लोग का कुछ डॉक्टर लोग का पेमेंट बढ़ चुका है, लेकिन फार्मासिस्ट और एएनएम का पेमेंट नहीं बढ़ाया गया। इन लोगों ने जो अभी तक काम कर रहे हैं उन लोगों का कहना है कि जो नई एजेंसी आई है वो एजेंसी इन लोगों को समायोजित करने में कुछ आनाकानी कर रही है। इसी के विरोध में इन लोगों ने अपना हड़ताल प्रारंभ किया है। पटना में आज भाजपा नया टोला मंडल के द्वारा पार्टी के वीर कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में लॉकडाउन के दौरान जिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्कृष्ट कार्य किया था उनको सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाजपा विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते हुए कहा कि हमारा कर्तव्य जनता की सेवा करना है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पटना में आज कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर मदन मोहन झा ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, उससे लग रहा है कि लोगों को बैलगाड़ी से यात्रा करनी पड़ेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर बिहार सरकार ने चीनी कंपनियों का किया बहिष्कार। राज्य में संभावित बाढ़ को देखते हुए केंद्र ने एनडीआरएफ की 12 टीमों को किया तैनात। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 7,389 हुई। और विश्व सांख्यिकी दिवस पर पीसी महालनोबिस को किया गया याद।